धीरू दादा और विशाल राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच सुंदरगढ़ नाम का एक खुशहाल गांव था। लेकिन उस गांव के लोग एक विशालकाय राक्षस से बहुत परेशान थे। उस राक्षस का नाम गुरूम था। वो बहुत बड़ा था और उसकी आवाज बादलों के गरजने जैसी थी। गुरूम अक्सर रात के समय गांव में आता था। वो किसानों के खलिहानों से अनाज की बोरियां उठा ले जाता और बगीचों के पेड़ उखाड़ देता था। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। जब भी गुरूम के कदमों की आहट सुनाई देती, सब अपने घरों में छिप जाते थे। गांव में एक बुद्धिमान बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब धीरू दादा कहते थे। धीरू दादा हमेशा शांत रहते और उनके पास हर समस्या का हल होता था। उनके साथ उनकी बहादुर पोती इरा भी रहती थी, जो दादाजी की बातों को बहुत ध्यान से सुनती थी। एक दिन धीरू दादा ने गांव के लोगों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें इस राक्षस को डराकर भगाना होगा, लेकिन हथियारों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से। गांव वाले हैरान थे कि बिना लड़े राक्षस को कैसे हराया जा सकता है। धीरू दादा ने अपनी योजना इरा को समझाई। उन्होंने कहा, इरा, हमें गांव के सबसे बड़े और चमकने वाले पीतल के ढाल और थालियां चाहिए। इरा तुरंत समझ गई कि दादाजी क्या करने वाले हैं। उसने दौड़ दौड़ कर सबको सामान इकट्ठा करने को कहा। शाम होते ही इरा और एक अन्य ग्रामीण ने मिलकर उन विशाल ढालों को गांव के प्रवेश द्वार पर इस तरह लगाया कि उन पर चांद की रोशनी सीधे पड़े। वे ढालें अब एक बहुत बड़े आईने की तरह चमक रही थीं। रात हुई और हमेशा की तरह गुरूम राक्षस भारी कदमों से गांव की ओर बढ़ने लगा। वो गुस्से में था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसे सामने कुछ अजीब दिखाई दिया। धीरू दादा गांव के गेट के पास छिपे हुए थे। जैसे ही गुरूम पास आया, धीरू दादा ने एक बड़ी ढाल उसके ठीक सामने कर दी। गुरूम ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपनी ही विशाल और डरावनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सामने उससे भी बड़ा कोई दूसरा राक्षस खड़ा है। गुरूम अपनी ही परछाई से इतना डर गया कि वो जोर से चिल्लाया और पीछे की ओर भागा। उसे लगा कि वो दूसरा राक्षस उस पर हमला कर देगा। वो पहाड़ों की ओर इतनी तेज भागा कि फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव में जीत का जश्न मनाया गया। सबने धीरू दादा और छोटी इरा की समझदारी की तारीफ की। सुंदरगढ़ अब फिर से सुरक्षित और खुशहाल था। गांव वालों ने सीख लिया था कि साहस और बुद्धि से किसी भी बड़ी मुसीबत को